बहुजन समाज पार्टी के भीतर लंबे समय से जारी सियासी असमंजस के बीच एक बार फिर मायावती के भतीजे आकाश आनंद चर्चा के केंद्र में हैं। लगभग एक वर्ष पूर्व पार्टी की जिम्मेदारियों से अचानक हटाए गए आकाश आनंद एक बार फिर बसपा सुप्रीमो के आवास पर देखे गए और ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब बसपा संगठनात्मक पुनर्गठन और चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि मायावती ने स्पष्ट किया कि आकाश की ये उपस्थिति केवल पारिवारिक कारणों से थी और इसे पार्टी में वापसी के तौर पर न देखा जाए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को केवल पारिवारिक शिष्टाचार मान लेना कठिन है। मायावती ने खुद प्रेस को बताया कि उनके भाई आनंद कुमार और उनके बेटे ईशान कुमार ने उनके पास शादी का निमंत्रण देने के लिए भेंट की। ईशान की शादी एक व्यापारी की बेटी से तय हुई है और ये विवाह समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। मायावती ने स्पष्ट किया कि इस विवाह में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होंगी, लेकिन पार्टी का कोई अन्य नेता इससे आमंत्रित नहीं होगा। इस कथन पर यह साफ है कि निजी और राजनीतिक रिश्तों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचने की कोशिश की गई है। हालांकि आकाश आनंद का पार्टी कार्यालय पहुंचना और वह भी ऐसे समय पे जब बसपा एक अहम संगठनात्मक बैठक की तैयारी कर रही थी, ने अटकलों को जन्म दिया है। ये बैठक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित की गई थी और मायावती ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक संदर्भ में उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कुछ दल केवल दिखावे में राजनीतिक कर रहे हैं, जबकि उनकी मूर्तियां और विचारों का अपमान उन्हीं के दलों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस दौरान मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ का कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा कि अशोक सिद्धार्थ को अब पार्टी में किसी भी भूमिका में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश की सुरक्षा हटाए जाने की भ्रामक खबरें उन्हीं के इशारों पर चलाई गई थी। ये बयान स्पष्ट करता है कि पार्टी के भीतर रिश्ते सुधारने की प्रक्रिया एक तरफा नहीं हो रही है और आकाश की वापसी फिलहाल मायावती के लिए एक सीमित विकल्प ही है। ये भी गौरतलब है कि बुधवार को हुई पार्टी में बड़ी बैठक में आकाश आनंद की कोई उपस्थिति नहीं थी। हालांकि ये संयोग नहीं कहा जा सकता कि जब पार्टी जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा रही है, उसी समय आकाश आनंद की सार्वजनिक उपस्थिति सामने आती है। इस बैठक में मायावती ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के बूथ कमेटियों के गठन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से पूरा करें। उन्होंने कहा कि इसके बाद वे बड़े स्तर पर चुनावी अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसका सीधा संकेत ये है कि बसपा उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो चुकी है। पार्टी सुप्रीमो ने इसी दौरान सरकार की विदेश नीति और वैश्विक व्यापारों दबावों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने अमेरिका की ट्रम्प टैरिफ नीति को भारत के लिए चुनौती बताया और कहा कि इस समय सभी दलों को केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए ताकि भारत आर्थिक दबाव से निकल सके। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आकाश आनंद की यह घरेलू उपस्थिति एक संकेत हो सकती है कि परिवार और पार्टी के बीच की दीवारें अभी पूरी तरह से टूटी नहीं है। हालांकि मायावती ने इस मुलाकात को सिर्फ एक पारिवारिक आयोजन से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बसपा जैसी पारिवारिक नेतृत्व वाली पार्टी में रिश्ते और राजनीति को पूरी तरह अलग करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं दिखता। आकाश आनंद का युवा चेहरा सोशल मीडिया पर प्रभाव और अंबेडकरवादी विचारधारा को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करने की शैली पार्टी के लिए भविष्य की संभावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन जब उन्हें अप्रत्याशित रूप से संगठन से हटा दिया गया तो ये कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। अब जबकि पार्टी 2026 की चुनावी रणभेरी की तैयारी कर रही है, ये देखा जाना बाकी है कि क्या मायावती किसी समय आकाश को फिर से सक्रिय भूमिका में लाने के लिए मंच तैयार कर रही हैं या नहीं। अतः ये स्पष्ट है कि बसपा के भीतर नेतृत्व, परिवार और रणनीति के मुद्दे एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जब तक इन पहलुओं पर पारदर्शिता नहीं आती, तब तक आकाश आनंद की हर सार्वजनिक गतिविधि को केवल एक पारिवारिक शिष्टाचार के रूप में देख पाना कठिन होगा। पार्टी को अपने पुराने वोट बैंक को फिर से संगठित करना है और ये तभी संभव होगा जब अंदरूनी तालमेल और नेतृत्व की स्पष्टता होगी। आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।